दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और ऑप्शन चेन डेटा में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हम लोगों ने नोटिस किया। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड ही है, बेसिकली एक प्रीमियम के प्राइस मूवमेंट के ऊपर एक काफी अनइमेजिनेबल या फिर एक अनकॉमन चीज देखी गई आज। क्या थी वो चीज, पूरा सिनेरियो क्या था और क्या इसके ऊपर सेबी की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन होगा? यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है और जिस तरीके से चीजें निकल के आई हैं एक्सपायरी के दिन, क्या इसको लेके नॉट ओनली सेबी अपने जो एक्सचेंजेस हैं जिसका आज एक्सपायरी था यानी कि एनएससी, उसकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपके साथ वीडियो बनाकर हम इन चीजों को शेयर करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं पूरा का पूरा मामला क्या था आज। इसके लिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस था उसका प्रीमियम भी ठीक से नहीं दिखेगा क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। ना ही आपको ऑप्शन चेन डेटा दिखाई देगा आज की एक्सपायरी का प्रॉपरली। तो इसीलिए हमने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था, उसके माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे अपने वो स्क्रीनशॉट लगा लिया है। अब इससे यहाँ पे आप चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम जब YouTube लाइव कर रहे थे तो वहां इन चीजों को डिटेल में बताया था हमने, लेकिन माइट भी आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है, जो लोग YouTube लाइव नहीं अटेंड किए थे उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है। इसीलिए फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे नीचे आपको टाइम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3:28 मिनट 23 सेकेंड यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट क्लोज होने में और एक्सपायरी होने में लगभग 1.5 मिनट का समय बचा हुआ है। 1.5 मिनट्स, मात्र 1.5 मिनट का समय यहाँ पे बचा हुआ है। बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड के यहाँ पे आपको 45,896 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। 45,900 45,896 896। ठीक है। हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपायरी के 15 मिनट 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट पहले अगर बैंक निफ्टी 45,896 पे ट्रेड कर रहा है तो 45,900 का कॉल ऑप्शन जो है ये यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए था या जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए था। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, कॉल राइटर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 45,900 के नीचे आज मार्केट एक्सपायर करेगा। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर करेगा तो उनका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम पूरी की तरह जीरो हो जाना चाहिए, पूरा प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाना चाहिए था। राइट, तभी वो लोग प्रीमियम पूरा खा पाएंगे ना, नहीं तो अदरवाइज तो जो उसका वैल्यू रहेगा वो उन्हें देना पड़ेगा वापस। प्रीमियम का वैल्यू तभी खा पाएंगे जब ये जीरो होगा। तो क्या हम 45,896 पे थे यानी कि 45,900 के नीचे थे? बिल्कुल थे यहाँ पे। इस टाइम पे प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ₹8.85 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि 1.5 मिनट पहले जब हम कंफर्टेबली यहाँ पे 45,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी प्रीमियम यहाँ पे ₹8.85 पे है। अगर ये ₹1 पे या ₹1.5 पे या ₹2 के आसपास होता तो भी यहाँ पे सोचा जा सकता है कि 1.5 मिनट में ये वाला जो अमाउंट बचा हुआ है ये भी डिके हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है उसकी, तो इस पर्टिकुलर प्रीमियम की कितने पे क्लोजिंग हुई है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में चल के लाइव में दिखाऊंगा। तब आप अपनी आंखों से देखना किस तरीके से प्रीमियम का चार्ट पे प्रीमियम का मूवमेंट हुआ था। वहीं बात करें अगर हम पुट साइड प्रीमियम की, तो 45,900 का जो पुट यहाँ पे है, 45,900 का पुट हिसाब से इस प्रीमियम को जीरो नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम लोग यहाँ पे 45,900 के नीचे हैं। और जो पुट राइटर्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जो एक्सपायरी होगी वो 45,900 के ऊपर होगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्सपायरी ऊपर होती है देन ये प्रीमियम जीरो होगा, अगर नीचे होती है तो प्रीमियम का कुछ वैल्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कुछ वैल्यू बचा है? यस, बिल्कुल बचा है। कितना बचा है? 15 पैसे। लगभग ये वैल्यू 0.01 या 0.05 पैसे के आसपास आ जाता है। किसी सिनारियो में 0.15 भी रहता है। तो लगभग ये वाला जो प्रीमियम था, ये स्ट्राइक प्राइस था, वो जीरो हो चुका है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज इसको जीरो होना नहीं चाहिए था, इसका वैल्यू थोड़ा सा और ऊपर रहना चाहिए था। लेकिन लुकिंग एट द पर्टिकुलर लेवल 896 का लेवल है, यानी कि एट द मनी वाला फिगर 45,900 के फिगर से हम जस्ट 4 पॉइंट की दूरी पे यहाँ पे खड़े हैं। तो 4 पॉइंट
के दूरी में, न तो कॉल साइड को यहाँ पे जीरो होना है। अभी फिलहाल यहाँ पे कॉल साइड को तो जीरो हो जाना है, लेकिन पुट साइड को जीरो नहीं होना है। लेकिन किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम यहाँ पे 50 पैसे से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समय एक्सपायरी में बचा नहीं था। अब आपको मैं इसका इम्पैक्ट समझाता हूं। मान लीजिए जिन लोगों ने 45,900 के कॉल को सेल करके रखा है, उनके हिसाब से वो प्रीमियम पूरा जीरो तक खाएंगे। और अगर मान लीजिए वो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे सेल करके रखे हैं, तो गोइंग बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक यहाँ पे 8 रुपीज 85 पैसे था, उनको यहाँ पे 8.85 लाख रुपीज का लॉस होगा। बिकॉज ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट उनको नहीं मिलेगा। बिकॉज वो लोग शर्त तो जीते हैं, 45,900 के नीचे यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग तो मिल रही है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे 8.85 लाख का प्रीमियम बचा हुआ है, उसके अंदर जूस अभी भी है। तो इसकी वजह से ये वाला अमाउंट उनका लॉस होगा। और ये क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अगर हम करोड़ों में जाएंगे, 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे, तो ये लॉस भी आपका करोड़ों में जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को डेफिनेटली यहाँ पे सेबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ये मेरे को तर्क देगा कि शायद इस प्रीमियम के ऊपर बाइंग बहुत ज्यादा थी, सेलिंग शायद इस प्रीमियम के ऊपर नहीं थी, जिसकी वजह से प्रीमियम में यहाँ पे आपको 8 रुपया 85 पैसा दिख रहा है, प्रीमियम नीचे नहीं जा पाया क्योंकि सेलिंग इसके ऊपर नहीं हुई है, या ये ऊपर रह गया क्योंकि इसके ऊपर बाइंग बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आते हैं ना, वैसे वैसे थीटा डीके यहाँ पे काम करना शुरू करता है। तो ब्लैक होल्स फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, वो ब्लैक होल का एक फॉर्मूला होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला से मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करके ये प्रीमियम्स के प्राइस यहाँ पे सारे के सारे निकल के आते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इस प्रीमियम को लगभग 0.5 पैसे तक आ जाना चाहिए था। और जैसे ही ये 1.5 मिनट समाप्त होते, जैसे ही 3:30 बजता, ये प्रीमियम वापस से 0.1 या फिर 0.15 की तरफ बढ़ सकता था, इस पॉइंट पे आके वो क्लोज हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर डेफिनेटली ऑथोरिटीज को, सेबी को, और साथ ही साथ यहाँ पे एनएससी को भी फोकस करना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर ऑप्शन का चार्ट, और किस तरीके से इस चार्ट पे मूवमेंट हुई है, कहाँ पे इसकी फाइनल क्लोजिंग हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पे। 45,900 के कॉल को मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लगा लिया है, और ये 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हो इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग आज के दिन पे हुई है, वो 9 रुपीज 5 पैसे पे हुई है। मार्केट क्लोज अभी अभी आपने स्क्रीन पे देखा होगा 15 मिनट चार्ट पे, मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग मिली है 45,899.60। अगर आपको ये बात पता होती, ऑप्शन के अंदर कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। पोस्ट मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे जरूर 45,909 पे हुई है, लेकिन मार्केट यहाँ पे 45,899.60 पे क्लोज हुआ था, यानी कि 45,900 के नीचे जाके क्लोज हुआ था। भले वो 0.4 ही नीचे है, लेकिन नीचे है। और हिसाब से ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को यहाँ पे 9 रुपए पे रहने का कोई भी तुक नहीं बनता है, कोई भी फॉर्मूला से ये यहाँ पे 9 रुपीज पे नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा भले ही 0.4 पैसे यहाँ पे कम है, ये 0.5 पे रह सकता था, 0.4 पे रह सकता था, लेकिन 9 रुपीज पे नहीं रह सकता था। आप जस्ट सोचिए, कैलकुलेशन कीजिए कि जिन लोगों ने इसको सेल किया था और इस उम्मीद में सेल किया था कि हम लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, या जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे इसको 10-12 रुपए पे सेल किया था, जब यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड देने की कोशिश किया था, उनको भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जितना प्रॉफिट उनको मिलेगा वो तो उनका ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, सेलिंग में ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आई होप आपको पूरा का पूरा इशू समझ में आया होगा, और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी समझ से क्या ये सही हुआ, या इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें भी मदद मिलेगी अगर हम कुछ गलत समझे हैं तो उसे ठीक करने की। और यदि आपको लगता है कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत इंसिडेंट है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ताकि लोग इन चीजों को नोटिस करना शुरू करें और
इन सारी चीजों के खिलाफ एक आवाज उठाएं सेबी और एनएससी के पास, ट्विटर पे एक ट्रेंड चला पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।